अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा मेट्रो और मैं हूँ ज़ारा खान। नाज़रीन, लोगों को दुनिया में तरह तरह के शौक़ होते हैं। कोई इंसान किसी तरह का शौक़ रखता है, कोई इंसान किसी तरह का शौक़ रखता है। कुछ लोगों को किताबों से बड़ा लगाव होता है, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं और किताबों को जमा करना भी बहुत पसंद करते हैं, ये इनका शौक़ होता है। कुछ लोगों को फूलों से बहुत लगाव होता है, वो इस वजह से फूलों के बागात लगाते हैं। कुछ लोगों को स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ होता है। कुछ लोगों को गैर ममालिक की करेंसी और कॉइन जमा करने का बड़ा शौक़ होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फ़िल्मों से बड़ा लगाव होता है। फ़िल्मों को खैर किससे लगाव नहीं होता, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम आज जिस शख्सियत के घर के बाहर खड़े हैं, आज आपकी इनसे हम मुलाकात करवाएंगे। ये भी कुछ इसी तरह का शौक़ रखते हैं। इनके पास सुना यह है कि तकरीबन 2500 के करीब लॉलीवुड की मूवीज़ की सारी कलेक्शन मौजूद है। अंदर हम जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं ये काम कहीं इन्होंने शौक़ में तो नहीं किया, या फिर ये काम उन्होंने मशहूर होने के लिए तो नहीं किया, या कभी उन्होंने कोई ऐसी फ़िल्म देखी, या कभी कोई ऐसा डायलॉग फ़िल्म का, या कोई ऐसा गाना, या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसकी वजह से ये मजबूर हुए और ये शौक़ यहाँ तक पहुँचा। तो अंदर चलते हैं। ओके जनाब, हम लोग मौजूद हैं मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब के घर में और इन्होंने तकरीबन 2500 के करीब DVDs और सारी फ़िल्में जमा की हुई हैं। लॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ा लगाव है इनको। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए मिर्ज़ा वक़ार बेग साहब, सबसे पहले तो कि ये जो शौक़ है, अच्छा मैं अगर गलत नहीं हूँ 2500 ही आपके पास तकरीबन? जी बिल्कुल, तकरीबन। अच्छा, ये मुझे बताइए इसके अलावा ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ तो फिल्मों का था। 8 साल की उम्र से, यानी कि छोटे थे तो वालिद साहब फिल्में दिखाते थे, तो वो फिल्में देखते थे तो इन लोगों को स्क्रीन पे लोगों को देखते तो बड़ा शौक़ पैदा होता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि इतनी फिल्में देखी कि भाई की एक फ़िल्म थी दोहरा फिल्म थी। तो एक दिन दोहरा फिल्म वो मैंने देखी अपने पास DVD के अंदर ही। तो उस फिल्म को देख के पूरी रात नहीं सोया, बेचैन किया उसने फिल्म में। वहीद मुराद की मोहब्बत, वहीद मुराद से इतने इम्प्रेस हुए कि पूरी रात नहीं सो सके। बिल्कुल। आजकल जो लोग मतलब हीरोइंस को देख के पूरी रात नहीं सोते वहीद मुराद को देख के नहीं सोया नहीं, मतलब। तो उसकी वजह ये थी कि सारे दुख उस फिल्म में वहीद मुराद को मिले। अच्छा, ये यानी कि आपके पास कलेक्शन 2500 सिर्फ वहीद मुराद की फिल्में हैं, वहीद मुराद साहब की फिल्में हैं, या आपने खुद और भी जितनी भी हमारी पाकिस्तानी जो मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी सब जमा की है? तकरीबन, मतलब वहीद मुराद की 120 फिल्में मेरे पास हैं, मतलब तो ज़्यादा कलेक्शन उनकी है या सबकी कलेक्शन? सबकी है तकरीबन। मैंने वहीद का मेरे को था, मैं फ़ैन वहीद मुराद से किया, मेरा फ़ैन क्लब था उससे। तो क्यों ना, मैंने बोला कि इतने लोग मेरे पास आते थे वहीद के हवाले से, तो क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सारी चीज़ें मेरा होनी चाहिए, मतलब। तो तकरीबन 2500 फिल्में मेरे पास जमा हो गई। 2,500-3 हज़ार फिल्मों की बुकलेट है मेरे पास हैं जमा है, मतलब। और फ़ोटो सेट है 5000 यानी कि। और ये छोटे रिकॉर्ड बचते थे उस ज़माने में, वो मेरे पास तकरीबन है। फिल्में स्टोरियाँ हैं तकरीबन, मतलब। तो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कोई चीज़ शायद ही मैंने छोड़ी हो, और अब भी इतना होने के बाद भी दिल में कोई चीज़ कहीं से मिल जाए, अभी भी ख्वाहिश है मेरी। मैं अपने कुछ ना कुछ यानी ज़रूर करता रहता हूँ। ऐसी है कि अभी तक इनका ये ख्वाहिशात इसमें कमी नहीं आई है। तो हम वक़ार साहब अंदर जाना चाहेंगे, कहाँ पे आपकी कलेक्शन है, आप हमें प्लीज़ लेके जाइए, नाज़रीन को लेके जाइए और हमें दिखाइए। तो चलते हैं नाज़रीन और देखते हैं कि जो सारी इनकी कलेक्शन है वो कितनी है, और कौन सा ऐसा वो कमरा है, कौन सा रूम है जहाँ पर उन्होंने सारी अपनी फ़िल्मों की कलेक्शन, रिकॉर्ड्स की कलेक्शन और सारी जो कलेक्शन है वो रखी है। तो आइए। ओके, अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए मतलब इतनी सारी कलेक्शन है फिल्मों की। आजकल के ज़माने में तो इस तरह की फ़िल्में अब नज़र भी नहीं आती, क्योंकि DVDs का और सीरीज़ का ज़माना है। लेकिन ये भी अच्छा, मुझे ये सारी मतलब जो सारी कलेक्शंस ये आपके पास, ठीक है। और वहीद मुराद साहब का भी कोई सेक्शन आपने यकीनन बनाया हुआ होगा। ये वही साहब की फिल्म है सारी, मतलब ये जितनी बड़ी वो नहीं, ये वाली वही साहब। अच्छा, इसमें बड़ा ऊपर जो है फिल्मों मुझे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेरे अपने फिल्म ऊपर है, मेरे अपने पर आए, मुलाकात, अरमान, वादा, लाडला, दामन। अच्छा, दामन 2 तो दामन जी नहीं, एक ही दामन, वो अरमान है। और एहसान भैया, अच्छा, ईद मुबारक, कनीज़ औलाद, ये यहाँ इंसान और शैतान,
और बहन भाई, ये तो बड़ी मशहूर फिल्में थी वहीद मुराद साहब। हाँ, बहन भाई बहुत मशहूर फिल्म थी, मतलब इसमें वहीद साहब का रोल बहुत अच्छा रोल था इसमें, और वहीद साहब इसमें गरीब बने, मतलब काफ़ी मेहनत करते थे। आपको क्या वहीद मुराद साहब की वो फिल्में पसंद थी जिसमें वो गरीब दिखाए होते थे, जिस पर उनको ज़्यादा दुख हो रहे होते थे? हाँ, वो रोल अच्छे लगे मेरे को उनके, मतलब रोल काफ़ी, क्योंकि वो उनकी फिल्म हीरा पत्थर फिल्म थी, एक हीरा पत्थर थी, वो उस ज़माने में 65 की फिल्म थी, 60 फिल्म थी, तो उस ज़माने में गधा गाड़ियों का मौजूद नहीं होता था, लेकिन वो वाहिद फिल्म थी हीरा पत्थर, गधा गाड़ी भी बनी थी, मतलब गधा गाड़ी पे बनी? जी बिल्कुल, यानी कि और उनके सेट ऐसे थे गरीबों के, झुग्गियों के, और गरीब लोग थे, तो कोई इसमें कीमती चीज़ नहीं थी, ये नहीं थी, अपने ज़माने की सुपर हिट फिल्म थी। अच्छा, आपके ये मुझे ये गधा गाड़ी भी एक छोटी सी रखी हुई नज़र आ रही है, ये कैमरे की प्लीज़ दिखाइए, ये रही गधा गाड़ी। ये फिल्म हीरा पत्थर थी, ये ना, ये गधा गाड़ी का मॉडल था। ये मॉडल ये आपने खुद से लेके रखा हुआ है या फिर मतलब ये उसी की मुनासबत से जो फिल्म थी ये बनाया गया? वही साहब का एक फिल्म का इदारा था, फिल्म आर्ट, बल्कि ये लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। हाँ, ये अगर लाइट पड़े हुई देखिए, ये लिखा हुआ है हीरा और पत्थर 1964-65। ये वाकई में या आपके पास कहाँ से आया? ये वहीद मुराद का फिल्म आर्ट का एक इदारा था, फिल्म आर्ट, उनके लोग थे, कुछ ज़ेबा बेगम को मिली थी गधा गाड़ी, वही साहब ने दी थी, ये बैन नफीस साहब थे। मेरे पास उनके फिल्म के एडिटर थे अकील खान साहब, उनके एडिटर थे, मतलब अच्छा। तो वहीद मुराद के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी थी, मतलब। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें, ये कुछ कलेक्शन है, वो पूछते हैं कि ये क्या है? ये वकार साहब, ये सब ये क्या है? ये रिकॉर्ड है अपने ज़माने के, ये पाकिस्तानी फिल्मों के। अच्छा, ये रिकॉर्ड है, ये देखिए, ये सारे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड जिसका अब आप ये कह सकते हैं कि जो अब रिफाइंड वर्जन वो डीवीडीज और सीडीज की शक्ल में आता है। बिल्कुल पहले रिकॉर्ड इसकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी है, ये हमारे नाज़रीन को भी प्लीज दिखाइए। जी बिल्कुल, ये देखें रिकॉर्ड थे, ये 82 में ये रिकॉर्ड बंद हो गए थे, तो ये रिकॉर्ड है, प्लास्टिक के रिकॉर्ड थे ये। कौन सी फिल्म का है? ये फिल्म है ये वाली, ये है नाज़ली फिल्म। अच्छा जी, इसमें नदीम साहब हैं, शबनम, नदीम और शबनम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आप हमें रिकॉर्ड बजा के बताएंगे वकार साहब? जी बिल्कुल। मुझे बताइए कि ये सब जो आपने ऊपर रखा है ये क्या है? ये फिल्म स्टोरी हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, अच्छी खासी कलेक्शन है वकार साहब के पास। लगता है उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो बड़ी फिल्मी, खुद भी फिल्मी है कि नहीं भी पूछेंगे। ये फिल्म स्टोरी है, गुमराह फिल्म, रेशम, ये नवाब सिराजुद्दौला, ये क्या इसको भी दिखाया अगर, तो ये वाकई में बड़ी क्या? जी बिल्कुल। तो ये पढ़ा है आपने सब? बिल्कुल पढ़ा है, इसमें फिल्मों की कहानी होती है अंदर, पूरी फिल्म होती है। जी बिल्कुल, हाथ से कहानी है, लिखी होती थी। तो इसका क्या फ़ायदा था जब इंसान फिल्म देख लेगा, तो फिर इसमें छापने का क्या फ़ायदा? इसमें यह था कि जो बहुत से लोगों ने फिल्म देखी या फिल्म देख ली, तो उसको लोग भूल जाते हैं मौजू क्या था, ये था, तो ये चीज़ होने से ही होता है कि भाई ये चीज़। अच्छा, तो ये भी पढ़ के आपने फिल्मों के मौजू याद रखे? बिल्कुल अच्छा, याद रखें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए वकार साहब कि ये हमें वहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, नाज़रीन पता नहीं ये कोई पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान वहीदी क्लब जी, ये अवार्ड है। लहरी साहब को मिला था अवार्ड, ये नाम लिखा हुआ है। लहरी साहब के घर से चुरा के आपने? नहीं, लहरी साहब से मेरा इतना मिलना जुलना था कि उन्होंने अपनी मोहब्बत में ही मेरे को बतौर तोहफा दिया था लहरी साहब ने, मतलब तो बोले वही साहब से आपकी मोहब्बत बहुत है, तो ये चीज़ आपके पास रहनी चाहिए। इस तरह गधा गाड़ी का था मॉडल मेरे को दिया, इस तरह यही। अच्छा, ये 1995 का है जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लहरी साहब, ये लिखा हुआ भी है, अगर आप इसको ये दिखाएं, ये इस पर लिखा हुआ भी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लहरी साहब को मिला था 1995। लहरी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ करके गए, बहुत इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने अपना टाइम दिया और बहुत ही बड़ा नाम थे, बस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इसके अलावा ये मुझे बताइए कि आपके पास कलेक्शन तो ठीक है, फिल्मों की भी है, रिकॉर्ड्स भी हैं, आपने वो भी, अब ये क्या है? ये भी वही है। ये क्या है? रिकॉर्ड जो मैं आपको बाद में आप हमें दिखाएंगे, सुनवाएंगे। वही साहब इतने बड़े फैन हैं भाई, वहीद साहब तो बड़ा खुश होता है। तकरीबन सारे रिकॉर्ड हैं। देखिए यहाँ पे भी, ये भी वहीद साहब। कौन सा सुनवाएंगे, कौन सा रिकॉर्ड आप हमें सुनवाएंगे? वो हमें पता ही है, आप खुद भी गैस कर सकते हैं, वहीद साहब की कोई फिल्म का होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मतलब
अच्छा, जब तक कि वहीद साहब एक रिकॉर्ड निकाल के हमें वहीद मुराद साहब की फिल्म का कोई मशहूर सा गाना सुनाते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। देखते रहिए समा मेट्रो। ओके नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समा मेट्रो। मैं हूं ज़ारा खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं वकार बेग साहब, मिर्ज़ा वकार बेग साहब। इनके पास तकरीबन 2500 के करीब कलेक्शन मौजूद है। आप शो देख रहे हैं लॉलीवुड की तमाम फिल्में और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन इनके पास मौजूद है और इतने बड़े फ़ैन हैं ये वहीद मुराद साहब के। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने वादा किया था कि रिकॉर्ड पे हमें एक गाना सुनवाएंगे और वो भी वहीद मुराद साहब की ही फिल्म में से। तो ये दिखाएँ प्लीज़ हमें सारे नाजरीन को कि ये रिकॉर्ड बज रहा है और ये आवाज़ आ रही है। देखते तो अभी भी आप इसके ऊपर गाने सुनते हैं या अब आप वो सीडीज़ का ज़माना आ गया है, आप तो सीडीज़ पे सुनते हैं या रेडियो पे सुनते हैं? कम सुनते हैं, मतलब वो आजकल तो फिल्में आ गई हैं, मतलब इतनी डीवीडी पे, तो वहीं से गाने यानी सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनका सुनने का कुछ और ही मज़ा है। यानी कि चंद एक फिल्म ऐसी है, पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद, मैं उनका फ़ोटो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद का फ़ोटो, यानी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर बोला जाए पहली फिल्म तो वो तेरी याद फिल्म थी। मतलब दिलीप साई के भाई फिल्म हीरो थे। अच्छा, दिलीप के भाई हीरो थे उसमें पहली फिल्म में। ओके, मज़ीद और बातें करेंगे और चीज़ें जानेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे जाएंगे एक पैकेज भी जानेंगे। वहीद मुराद ने 60 की दिहाई में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। खैर अंदेशों ने उन्हें खुद फिल्म के मरकजी किरदारों में आने का मशवरा दिया और वहीद मुराद अगली दिहाई तक फिल्म ट्रेड के कामयाब तरीन हीरो बन गए। उनकी बतौर हीरो पहली फिल्म हीरा और पत्थर 1964 में नुमाइश पजीर हुई। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे। वहीद मुराद थोड़े ही अरसा में लेडी किलर और चॉकलेटी हीरो के नाम से पुकारे जाने लगे, जिसकी एक वजह फिल्मी गीतों की अक्सबंदी के दौरान दिल मोह लेने वाले अंदाज थे। जिस घर में अच्छी भांति उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नाचे। वहीद मुराद कराची के मारूफ सनतकार की बेटी सलमा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और इस हीरो ने 17 सितंबर 1964 को सलमा को अपनी जिंदगी की हीरोइन बना लिया। उम्र ढली तो वहीद मुराद को फिल्में मिलना कम हो गईं। सबकी नजरों का तारा दिन रात तन्हा गुजारने लगा। कुछ दिन ऐसे हैं तन्हाई जिन्हें दोहराते हैं। हिदायतकार परवेज मलिक को वहीद मुराद ने फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया, मगर जब वहीद मुराद ने उनसे फिल्म में काम चाहा तो मौसूफ ने कहा, वहीद सेहतमंद हो जाओ फिर फिल्म दूंगा। वहीद मुराद ने कहा, मुझे फिल्म दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। अपनों की बेहिसी से वहीद मुराद मायूस जरूर हुए, मगर उन्हें यकीन था कि दुनिया उन्हें भुला ना पाएगी। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। तो खूबसूरत ये गाना, अपने ज़माने का फेवरेट, मतलब अपना मशहूर गाना, लोगों का फेवरेट गाना। अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ है ये, बिल्कुल। और वहीद मुराद साहब इनके फेवरेट, हमारे फेवरेट, आप सबके फेवरेट। देख सकते हैं ये फिल्म है जो कि अब तो आप डीवीडीज़ पे आप मूवीज़ देखते हैं, लेकिन ये फिल्मों का ज़माना जो अभी तक जो एक कलेक्शन है उनमें से एक मूवी आप देख रहे हैं। फिल्म का नाम दोहरा फिल्म है ये दोहरा फिल्म, जिस फिल्म से इनको मोहब्बत हुई फिल्मों से और इन्होंने सोचा कि अब कलेक्ट करनी चाहिए मुझे फिल्में, तो ये वो फिल्म है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल के ज़माने के कोई भी ऐसे हीरो है जो आपको पसंद हो, या आपको वहीद मुराद साहब के अलावा कभी कोई स्टार नहीं पसंद है? नदीम साहब भी थे, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब तो खैर अभी भी तो ड्रामों में भी आ रहे हैं। मोहम्मद अली साहब थे, बिल्कुल अली साहब थे, बेग साहब थे। इनकी फिल्में मैंने देखी, मैं इनको भी पसंद करता हूँ। उन्होंने अपने दौर में अच्छा काम किया है, लेकिन ये 90 के बाद जो फिल्में अच्छी नहीं बनी, मतलब कुछ फिल्में अच्छी नहीं बनी, मतलब जो, या तो उसकी वजह ये था कि हमारे आर्टिस्ट नहीं थे, लोग नहीं थे, हमारे काफ़ी लोग दुनिया से चले गए, वो हिदायतकार नहीं थे, अदाकार नहीं थे,
जो बड़ी मेहनत से काम करते थे। बाद से शायद वो फिर डाउनफॉल शुरू हुआ हमारे डाउनफॉल शुरू हुआ, मतलब उस टाइम थे हमारे कॉमेडियन थे, ख़ास तौर पर नाम लूँगा लेहरी साहब का। जुमलों का कोई जवाब नहीं, हंसते नहीं थे, हंसाते थे उनकी बातें। और उनकी बातें ऐसी होती थी कि सुनने के बाद कई दिनों के बाद पता पड़ता था कि कौन सी बात बोली इन्होंने। इतनी गहरी बात करते थे लेहरी साहब। इस वक्त यहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे एक पैकेज की जानिब। देखते रहिए समा मेट्रो। ये है लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ तरीन और सबसे ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने वाले हीरो आगा सुल्तान रही का एक अंदाज, जिनका फिल्मी सफर 50 की दहाई के वस्त में शुरू हुआ। लगभग 15 साल बतौर एक्स्ट्रा काम करने के बाद 1972 में फिल्म बशीरा से कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। 1975 में वैशी जट और फिर 1979 में फिल्म मौला जट ने तो लॉलीवुड को अपने शहर में ऐसा जकड़ा कि आज भी मौला जट को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। लसन का नवा बहाना सोच रहे हैं या है मुर्दा बुत सिर्फ टांग दे सहारे खलोता है। सुल्तान रही ने 804 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 प्लाटीनियम जुबली और 156 सिल्वर जुबली फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 160 अवार्ड्स अपने नाम किए। ये उनकी कामयाबियों की तस्वीर है, मगर इस तस्वीर का एक और रुख भी है। सुल्तान रही तशद्दुद से भरपूर फिल्मों के अलावा भी काम करने के ख्वाहां थे, मगर उनसे ऐसा काम ना लिया गया। खुदा एक दी कसम है बावे किसी ने अपने कारोबार दिशकार के बड़े तिनतुरा समझ गए इनके चौक यादगार दिशकार इन पेच का बुस्कट है इन मारा के इनके आंध्रा ढेला सटा बाबा जी। सुल्तान रही पर मुतअद्दिद रोमानवी गीत भी फिल्माए गए, जिनमें उनके अंदाज उन्हें गंडासे और खून आलूद कपड़ों से दूर ले जाते हैं। हकीकत यह है कि सुल्तान रही मुख्तलिफ काम करने के ख्वाह थे, मगर उन्हें इसका ज्यादा मौका ना दिया गया। एक राय ये भी पाई जाती है कि अगर सुल्तान रही को हमजहद किरदारों का मौका मुहैया किया जाता तो आज फिल्मी सनत इस जवाल का शिकार न होती। लॉलीवुड फिल्मी सनत का ये सुल्तान 9 जनवरी 1996 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तख्त छोड़कर मट्टी में जा बसा। सज्जाद हैदर जैदी, समा, लाहौर। वहीद मुराद साहब की एक तस्वीर काफ़ी पुरानी है, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्क्रैचेस पड़े हैं क्योंकि इतनी पुरानी है कि दिल से लगा के आज तक इनके पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है चॉकलेटी हीरो इनको कहा जाता था और बिल्कुल गलत नहीं कहा जाता था। ये बताइए वकार साहब के आपके पास ये जो पिक्चर है ये आपने बड़ा, मुझे लगता है आपने बड़ा दीवारों पे भी लगा के ये जो है ना बड़ा उन्होंने रखी है। हाँ ये फिल्म थी बेवफा फिल्म थी, बेवफा मतलब है उस फिल्म का फोटो था। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने इसको पूरा फ्रेम करवाया मतलब। ठीक है, इतनी मोहब्बत आपकी। अच्छा ये भी है ये भी एक तस्वीर है वहीद मुराद साहब की, आप देख सकते हैं। ये कौन सी फिल्म की कुछ याद है आपको? ये आखिरी दिनों की, ये किसी फिल्म की नहीं है ये कि अच्छा ये अलग सी फिल्म, इनकी अपनी प्राइवेट पिक्चर है। ये ख़ास तौर पर एक फ़िल्म थी प्यार की जीत। इसके हीरो थे अदाकार टीवी आर्टिस्ट थे फैसल कुरैशी, उसके वालिद हैं फैसल कुरैशी के वालिद। अच्छा। रोजीना है मतलब। ये देखो ओके फैसल कुरैशी के वालिद, एक खास चीज़ मतलब फिल्म थी प्यार की जीत। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आज हमने आपको अपने शो पे उनके वालिद साहब भी दिखा दिए। फैसल कुरैशी मतलब ये उनकी। यहाँ पे उससे बात हुई थी तेरी याद की, आपने बात की थी। आपने कहा था जो पहली फिल्म है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी फिल्मों की हम बात करते हैं तो पहली फिल्म वो कौन सी थी? तेरी याद। वो आप तस्वीर कह रहे थे। अच्छा 48 मतलब है 1948 की पहली फिल्म जी। पक्की बात है ना? पक्की बात है। तो दिखाइए आप हमें। देखिए इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो या इतनी ज़्यादा नॉलेज हो फिल्मों के बारे में, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की फिल्मों की बात करें तो आज तो वाकई में वकार साहब इंसाइक्लोपीडिया हैं जी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद, इसके हीरो नासिर खान। ये नासिर खान साहब जी दिलीप के भाई। अच्छा हीरोइन आशा भोसले मतलब दिलीप कुमार साहब के भाई जी, भाई हैं मतलब। तो जनाब ये भी हमने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आज हमें वकार साहब ने दिखाई हैं। फिल्में भी देखी आपने और DVD कलेक्शंस भी आपने देखी, बल्कि सारी आप मतलब रिकॉर्ड्स भी देखे, पिक्चर्स भी हैं, तस्वीरें भी हैं, पूरी एल्बम्स भी हैं। और इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत ही कम, बल्कि मेरे ख्याल से शायद ही कोई आपको मिले, और इतनी ज़्यादा नॉलेज कि वाकई में आपको विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वकार साहब के पास आए, आपको सारी फिल्मों के बारे में सारे सीन्स इनको याद हैं, कौन सी फिल्म में कौन से आर्टिस्ट थे, किसकी कॉम्पोजिशन थी, किसने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था,
कौन से सन में आई थी, हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी। बड़े कमाल वकार साहब। अच्छा वकार साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने हमें अपनी लाइब्रेरी की सैर करवाई, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, बल्कि काफ़ी हद तक आज मुझे भी अपनी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसके बारे में बहुत सारी मालूमात हुई है। वकार साहब, आखिर में आप कुछ भी कहना चाहें फिल्म इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, या जो भी आप जो फिल्मों के चाहने वाले हैं, जो फिल्मों को पसंद करते हैं, उनके लिए? मेरी तो गवर्नमेंट से यही है कि मैंने एक कदम उठाया है, अगर कोई सपोर्ट करता है इसमें तो मैं काम को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं अपने हवाले से खुद ही इसको जैसे कैसे कर रहा हूँ। मतलब है जितने आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब इस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं, मतलब है मीडिया भी जानता है, और लोगों से भी यही है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्में देखें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी फिल्में देखें, तो ज़रा वहाँ नहीं जाएँ। मतलब यहाँ हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनी हुई हैं, माजी फिल्में बनी हुई हैं, तो हमारे लिए फिल्में बहुत अच्छी हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे समर टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इसको कवरेज करा, और ख़ास तौर पे नकी मुस्तफ़ा साहब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज हमने आपको सैर करवाई लाइब्रेरी, बल्कि ये लाइब्रेरी ये किताबों की लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये फ़िल्मों की लाइब्रेरी है, पाकिस्तानी फ़िल्मों की लाइब्रेरी। और फिल्मों के साथ साथ रिकॉर्ड भी मौजूद हैं यहाँ पे, और DVD कलेक्शन भी मौजूद है। वकार बेग साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने एक तो इस तरह से हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी ज़िंदा रखा हुआ है, और उनका ये शौक़, उनकी ये लगन, ये याद दिलाती है कि वाकई में माजी में कितना अच्छा काम हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। और अगर इसी तरह का काम अगर अब हो तो शायद ये जो बदहाली का शिकार हुआ है अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें कुछ बेहतरी आ सके। क्योंकि ऐसा नहीं कि टैलेंट हमारे यहाँ नहीं है, टैलेंट तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत है, बस एक अच्छी दिशा की ज़रूरत है। अगर वो मिल जाए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से ज़रूर परवान चढ़ेगी। इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिए। आपका फ़ीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं metro@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं, SM टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए आपका मैसेज, आपका नाम, और उसको भेज दीजिए 8126 पर। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है www.facebook.com/samametro। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान ज़ारा खान और समा मेट्रो की टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।